अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का ये खुसूसी खबरनामा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाज़रीन, खबरनामे का आगाज़ तिजारती सरगर्मियों पर मुरतब असरात से करते हैं। कोरोना कर्फ्यू में जुज़वी नरमी किए जाने पर तिजारत से वाबस्ता अफराद मखमसे में हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कभी कुछ दुकानों के खोलने की इजाज़त दी जाती है तो वहीं पुलिस एहलकार वही दुकानें दोबारा से बंद करवा देते हैं। तिजारत से वाबस्ता अफराद का मानना है कि इंतज़ामिया के अहकामात और ज़मीनी सतह पर काम कर रहे एहलकारों के बीच तालमेल का फुकदान है, जिसका खामियाजा बेचारे दुकानदार उठा रहे हैं। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब बिज़नेस के हिसाब से नहीं, मेंटली हिसाब से। देखिए, हम दुकान में बैठे, अगर हमारा कोई कस्टमर इस वक्त आता है, या तो वो बड़ी जल्दी में है कि मैं किसी दूसरी दुकान में भी देखूं सिलेक्शन के हिसाब से कहाँ क्या अच्छा मिलता है, और उसके पास टाइम बहुत कम है, और हम भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसको हम किस तरह से सर्व करें, क्या क्या दिखाए क्या ना दिखाए, इसको दिखाए या दूसरे को दिखाए। कहीं वो कस्टमर चला गया, ये आ गया, ये डिस्टर्बेंस होती है एक दिन में दुकान खोलने से। कस्टमर का भी वक्त ज़ाया और हमारा भी। तिजारती सरगर्मियों के इस तरह मुतासर हो जाने पर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने तशवीश जताई। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बशीर पंपोश के मुताबिक बार बार इंतज़ामिया से अपील के बावजूद लॉकडाउन में नरमी करते वक्त उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, और यही वजह है कि इस वक्त तिजारत पेशा अफराद मसाइल से घिरे हुए हैं। हमने बारहा यहाँ से जाकर इंतज़ामिया को बार बार अपनी तजावीज़ पेश की, अपनी आराएँ उन तक पहुँचाई कि नहीं जी ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनकी मनमानी है जो वो चाहेंगे। हालांकि हमने पिछले हफ्ते में मेडिकल एक्सपर्ट्स से भी राय ले ली थी, उनको भी अपनी मीटिंगों में बुलाया था। ख़ासकर डॉक्टर आहंगर साहब थे, उसमें डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब थे, तो उन्होंने अच्छी राय दे दी कि मुतबादिल इसका खाली मुतबादिल लॉकडाउन का मुतबादिल खाली दुकानें बंद करनी नहीं है, इसमें और भी चाहिए, उसमें देखने की ज़रूरत है। इसमें थोड़े से खुले जहन से एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो देखे, ताकि हमारी जो दिन ब दिन जो हालात बद से बदतर जा रही है उसको किसी हद तक रोका जाए। नाज़रीन, फ़ौजी सरबराह जनरल MM नरवाने के मुताबिक फ़ौज श्री अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए तैयार है और इसके लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाए गए हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में हालात काबू में हैं और फ़ौज किसी भी सूरत से निपटने के लिए तैयार है। Well, I have been briefed by all the commanders on ground on the situation, both on the line of control as well as the hinterland, and I'm glad to say that all the parameters that we judge normalcy by have seen great improvement. There have been very few terrorist initiated incidents. There have been hardly any cases of stone pelting, hardly any cases or nil cases of any IEDs in the recent past. So all these are indicators of a return to a sense of normalcy, and these are all indicators that the Awam also wants the same, and that is, I think, a very good thing that is happening. And in this context of a return to normalcy, we are from our side prepared, and we have taken all the necessary steps for the smooth conduct of the Amarnath Yatra. Of course, the decision to conduct the Yatra or not lies with the civil administration, but we are ready from our side. नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जनूबी कश्मीर में BJP के लीडर राकेश पंडिता की हलाकत पर BJP ने तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। BJP कश्मीर विंग के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के मुताबिक राकेश पंडिता की मौत सिक्योरिटी में चूक की वजह से हुई है। याद रहे कि कल जनूबी ज़िला पुलवामा के तराल इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों ने राकेश पंडिता पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे हलाक कर दिया। इस वाक़े में एक खातून भी ज़ख्मी है। तराल में म्यूनसिपलिटी जो कमेटी है, उस कमेटी को मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर इस प्रकार से हत्या करना, उस प्रकार से उसको मारना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी इसका कंडेमनेबल इंसिडेंट। नहीं, आपका कहना ठीक है, सरकार का भी कहना ठीक है,
लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हम वसीम भारी जो बांडीपुरा में मारा गया, उसका बाप मारा गया, उसका भाई मारा गया, क्या वहाँ सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी छोड़ कर गया था? सिक्योरिटी तो उसके पास थी, तब भी वो 3 लोग। आप मानते हैं कि एक सिक्योरिटी लैब्स थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है? सिक्योरिटी लैब्स है क्या? सिक्योरिटी सीआईडी को ये पता नहीं था वहाँ लोग घूम रहे हैं? 3 लोग अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स वहाँ घूम रहे हैं, ये सिक्योरिटी की लैब्स नहीं है तो क्या है? ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि उसने अपने पीएसओ जो उसको 2 मिले थे वो उसने साथ नहीं लिए थे, लेकिन क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से इसीलिए अपना पीछा छोड़ देगी कि भाई हमने उसको पीएसओ दिए थे, वो पीएसओ उसके साथ नहीं थे, एसपीओ उसके साथ नहीं थे? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सरकार को इस प्रकार के जो दरिंदे जहाँ भी घूमते हैं, जहाँ भी ये फिरते हैं, उनकी पूरी नज़र उन पर रखी हुई होती है, उनकी लैप्सेस हैं, उनको भी अपनी लैप्सेस माननी चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ज़िली अस्पताल गांदरबल, ज़िली अस्पताल बडगाम और पब्लिक हेल्थ सेंटर छानपुरा श्रीनगर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामात का अज़ खुद जायज़ा लिया। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद के मुताबिक ज़िला में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी लाने के लिए कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इन रहनुमा खतूत पर अमल आवरी के साथ ही टीकाकारी मुहिम में शमूलियत भी अशद ज़रूरी है। कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला श्रीनगर में कई इक़दाम उठाए गए हैं। पार्शल अनलॉक के बाद और पॉजिटिविटी रेट के डिक्लाइन होने के साथ साथ जो SOPs हैं उन पर मज़ीद उन पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और वैक्सीनेशन पर खासकर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ज़िला श्रीनगर में 2,60,000 के करीब वैक्सीनेशन डोजेस एडमिनिस्टर की गई हैं। उसके साथ साथ जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं हमारे, जिनमें शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, उसके बाद टूरिज्म वर्कर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्पेशल कैटेगरी ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन कोविड ड्यूटी और दोज हैविंग एक्टिव फील्ड प्रेजेंस, ये ग्रुप है। इन तमाम ग्रुपों को वैक्सीनेशन कवरेज के जुमरे में लाया जा रहा है। ग्रीन जोन की तरफ बढ़ने के लिए ऑरेंज जोन से जो चैलेंज है हमारी वो और बढ़ गई है और जिला श्रीनगर को ग्रीन जोन की तरफ बढ़ने के लिए SOPs का पालन और ज्यादा मजबूती से करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में आज पार्टी के सदर दफ्तर वाक़ा नवाई सुबू कम्प्लेक्स जीरो ब्रिज श्रीनगर में पार्टी के रहनुमाओं का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद नामा निगारों से बात करते हुए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अल्लाह के हुज़ूर इस वायरस से निजात के लिए आहुजारी की। तो कोशिश करान कि ज़्यादा खुद ज़्यादा गसन लूग बचन यम बेमारी से यम अस थाक कर्मस खुदायस गछ मंगुन परवरदिगार अस कर रहम के रोज डोर पेवान मूज सोरे फसल तो बर्बाद गुमुत अल्लाह ताला गछ रहम करन सानियन गुनाहन गछ अफू आमीन। इसी बीच CD अस्पताल श्रीनगर के सरबराह डॉक्टर नवीद ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लोगों की जानिब से दिए गए ताउन की सताइश की। वेब TV के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। याद रहे कि डॉक्टर नवीद के साथ हमारी यह खुसूसी बातचीत हमारे नए प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक्स में आप देख सकते हैं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। वेब TV से ज़ुबैर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।